बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जब भाभी को इसके कमरे में छोड़ने गई तो इसने मुझे रोककर कहा किचन में जाओ और मेरे लिए ठंडा जूस लेकर आओ। भाभी के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि आज तो अम्मी ने भाई और भाभी के लिए स्पेशल दूध तैयार कर रखा था और कहा था कि मैं ये दूध गर्म करके इनके कमरे में रख दूँ, मगर अब भाभी कह रही थी कि मैं इसके लिए जूस लेकर आऊँ। ये सुनकर मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप जूस नहीं पी सकती। मेरी बात पर भाभी का चेहरा यूं हो गया जैसे इसने ये बात बहुत नागवार गुजरी। वो कहने लगी क्यों नहीं पी सकती, मैं जो तबीयत में बहुत गर्मी है, मैं जब तक रात को ठंडा जूस ना पीऊँ मेरे जिस्म से आग निकलने लगती है। भाभी गुस्सा करने पर मैं घबरा गई। वो भाभी अम्मी ने मना किया है, मैंने डरते डरते कहा तो भाभी ने अपना भारी लहंगा उठाया और बेड से नीचे उतर आई। मेरी आज तुम्हारे भाई के साथ शादी हुई है, मैं इतना महंगा और कीमती जहेज़ लेकर आई हूँ, मगर मेरी इस घर में इतनी औकात नहीं कि मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से कुछ खा पी सकूँ। यहाँ घर है या जहन्नम, भाभी ने आगे ऊँची आवाज़ में कहा। मैं ठहर गई। भाभी कितनी गुस्से वाली थी। नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। आप आराम से बैठते हैं, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, मैंने जल्दी से कहा। भाभी वापस बेड के ऊपर बैठ गई, जबकि मैंने इसे कमरे से बाहर निकल आई और किचन में आकर जूस बनाने लगी। मेरा नाम सितारा है और आज मेरे भाई की शादी थी। मेरे अब्बू इस वक्त फौत हो गए जब हम दोनों बहन भाई अभी छोटे थे। अब्बू के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां अम्मी ने उठा ली और घर में सिलम सितारे का काम शुरू कर दिया और हम दोनों बहन भाई स्कूल में पढ़ने लगे। मेरा भाई मैट्रिक में पहुंचा तो इसने अम्मी से कहा कि अब आप आराम करें, मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूंगा, मगर अम्मी ने भाई को ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि बेटा, तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनो, इसीलिए तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, क्योंकि भाई पढ़ने लगा। अम्मी ने हमें माँ और बाप दोनों बनकर पाला। कई सालों बाद भाई ने तालीम मुकम्मल कर ली तो इसे बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई। अब अम्मी ने कढ़ाई का काम ख़त्म कर दिया। मैंने जूस बना लिया तो बाहर आ गई। घर में कुछ मेहमान मौजूद थे। अम्मी इनके साथ मसरूफ़ थी। यहाँ चुपचाप भाभी के लिए जूस बना लाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में मौजूद लोग भाभी की ऊंची आवाज़ में बात करता सुन लें, क्योंकि हमारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार पहले ही ऐसी बातें कर रहे थे। हमारे भाई ने अपनी पसंद की शादी की थी, इसीलिए हमारी भाभी बहुत गुस्से वाली और नक चढ़ी औरत थी। इसीलिए इस अम्मी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि भाभी यहाँ नहीं है, इसे सेट होने में काफ़ी अरसा लगेगा, इसीलिए तुम भाभी के साथ नरमी से बात करना, क्योंकि रिश्ते ऐसे ही निभते हैं। मैंने पहले दिन ही ऐसा किया था। अम्मी से भाभी के लिए की शिकायत किए बिना इसके लिए जूस बना ली। मैं कमरे में आई तो भाभी बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी थी। मैंने जूस इसे पकड़ाया तो इसने फटाफट पी लिया जैसे वो सदियों से प्यासी हो। गिलास खाली करके इसने मुझे दे दिया और एक और गिलास पिला दो। ये सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि शादी वाला घर था, सारे फ्रूट्स ख़त्म हो चुके थे। ये बात मैंने भाभी से कही तो वो कहने लगी, पता नहीं तुम लोग कंजूस हो या गरीब, मेरे मेके में महीने भर का राशन एक साथ आता है। और माने की बात पर मुझे गुस्सा, भाभी की बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि इसने आते ही अपने मेके की तारीफ शुरू कर दी थी। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी जो ससुराल आकर रोक जाती हैं, मगर अम्मी ने मुझे जवाब देने से मना किया था। इसीलिए मैंने भाभी से कहा कि मैं बाहर से कहती हूँ फ्रूट ले आएगा। मेरी बात पर फिर वो भाभी कहने लगी, तुम रहने दो, वो मेरा शौहर है, मैं सब खुद ही कह दूँगी। भाभी की बात सुनकर मैं बाहर जाने लगी। तभी भाभी ने मुझे पीछे से पकड़ कर कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, ज़रा मेरा सर दबा दो। मुझे नागवार गुजरा, मगर मैं भाभी के बेड पर बैठ गई और इसका सर दबाने लगी। तभी भाभी कहने लगी, ये बेड मेरे बाबा ने पूरे 2 लाख का लिया है, ये आरामदाह है। माँ भी खुशी खुशी मुझसे पूछ रही थी। मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बस सर हिला दिया।
भाभी कहने लगी कि मेरा जहेज़ का सारा सामान बहुत महंगा है क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम्हें पता तो होगा क्योंकि तुम्हारे भाई भी मेरे बाबा के ऑफिस में ही काम करता है। तुम्हारा भाई आकर मेरे बाबा की तारीफ़ें तो बात करता होगा। भाभी को शो मारने की आदत थी, इसीलिए वो अपने बाबा की तारीफ़ें किए जा रही थी। जी भाभी कहते हुए मैंने मुखसिर जवाब दिया। भाभी चुप ना हुई, कहने लगी, मेरे तो बड़े बड़े अमीर घरों के रिश्ते आए थे, मगर तुम्हारे भाई को मैं बहुत पसंद थी। वो मेरे बाबा के पीछे पड़ गया था, रोज़ कहता था कि आपकी बेटी ना मिली तो खुदकशी कर लूँगा। ये कहकर भाभी हंसने लगी, जबकि मैं चुपचाप इसके झूठ सुन रही थी। मगर भाभी लगातार बोलती चली जा रही थी और मैं हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। तभी भाभी को बातों के दरमियान याद आया, अरे मुझे तो आप याद आया, तुम लोगों ने मेरे जहेज़ कहाँ रखा है? भाभी कहीं पूछने पर मैंने भाभी से कहा कि अभी घर में मेहमान थे, इसीलिए भाई ने जल्दी में वो सारा सामान एक खाली कमरे में रख दिया था। ये सुनकर भाभी एकदम परेशान होगी। अरे तुम लोगों ने मेरा सामान ऐसे काट कबाड़ की तरह कमरे में फेंक दिया। अरे भाई तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं इसमें कितनी कीमती चीज़ें हैं। ये कहकर भाभी उठ खड़ी हुई। मजबूरन मुझे भी उठना पड़ा। भाभी कहने लगी कि मुझे इस कमरे में ले चलो जहाँ तुम्हें मेरे जहेज़ फेंक दिया है। ये सुनकर मैं घबरा गई क्योंकि अभी तक घर में मेहमान थे। अगर किसी ने भाभी को यूं देख लिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। रिश्तेदार इस बात को बहुत दूर तक फैलाएंगे। अभी तक अम्मी भी बाहर ही थी, इसीलिए मैंने भाभी को रोकने की कोशिश की। अरे भाभी आप दुल्हन हैं, आप यहाँ बैठें, फ़िलहाल चेक कर लेना। ये सुनकर भाभी का गुस्सा आ गया। तो मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं इस घर की बहू हूँ, हर जगह आ जा सकती हूँ। ये आवाज़ सुनकर मैंने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन भाभी आज आपकी शादी की पहली रात है, अब ये भाई आ जाएगा और आपको कमरे से नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर भाभी भड़क उठी। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? भाभी के सवाल पर मैं हक्का बक्का रह गई। नहीं भाभी, अभी सिर्फ मेरा रिश्ता हुआ है। मैंने भाभी से कहा तो वो कहने लगी तुम कंवारी हो। अभी मेरा रिश्ता हुआ है, मैंने भाभी से कहा तो वो कहने लगी तुम कंवारी हो तो फिर तुम्हें शादी वाली सारी बातें कैसे पता? मैं भाभी के सवाल पर मुझे गुस्सा आ गया। अरे भाभी मैंने आपसे ऐसे ही कह दिया है। मैं भी कहने लगी बार तो कह रही हो आप दुल्हन हैं, इसलिए बाहर मत जाओ। भाभी ने मुंह बनाकर कहा तुम्हें समझ गई होगी कि भाभी को समझाना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए मैं इसे बाहर ले आई हूँ। हम दोनों वहाँ पहुँच गई जहाँ भाभी के जहेज़ का सामान रखा था। भाभी ने भारी लहंगा पहना हुआ था, मगर इसके बावजूद एक चीज़ को चेक कर रही थी। एक चीज़ को चेक कर रही थी। भाभी चीज़ें चेक करने के साथ साथ इनकी कीमत भी बता रही थी। मैं तो तंग आ गई थी। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत आ गई। मैंने बड़ी कोशिश की कि भाभी अपने कमरे में चली जाए, मगर भाभी को टस की मस ना हुई। अब इसका हमारे साथ इतना रिश्ता बन चुका था, मगर वो ऐसे हर चीज़ को चेक कर रही थी जैसे इसे हम पर इतबार भी ना हो। ऊपर से मोहल्ले की औरत ने फरमाइश कर दी कि मुझे भाभी का जहेज़ दिखाओ। ये सुनकर मैं इसे मजबूरन एक चीज़ दिखाने लगी, मगर भाभी बार मुझसे कह रही थी कि मेरी चीज़ों को एहतियात से पकड़ो। इसी वक्त मैं भाभी के जहेज़ की मशीन मोहल्ले की इस औरत को दिखाई जा रही थी। इससे और मेरे हाथ से गिरी और टूट गई। ये देखकर भाभी ने मुझे खोल कर देखा। मैंने तुम्हें कहा भी था कि एहतियात से पकड़ो। मैंने इसे कहा कि भाभी मैंने एहतियात से पकड़ा था। ये सुनकर भाभी कहने लगी हाँ मैंने देख लिया था, तुमने जानबूझकर मेरी मशीन हाथ से गिराई है। भाभी ऊंची आवाज़ में बोलने लगी। मैं रोने लगी। बात तो नहीं, भाभी को मेरे साथ क्या दुश्मनी थी? पहले ही दिन इसने मेरे साथ लड़ाई शुरू कर दी थी और फिर वहाँ पर अम्मी आ गई। भाभी ने खूब चिड़चिड़ाकर बात की। अम्मी ने सबसे पहले मोहल्ले की इस औरत को जाने दिया, मोहल्ले को बता सकती थी कि इसके बाद अम्मी ने भाभी से कहा कि बेटा ये तुम्हारी नंद है, कोई गैर नहीं। अगर गलती से कोई चीज़ टूट गई है तो कोई बात नहीं,
और आ जाएगी। मैं इसमें लड़ाई झगड़े वाली क्या बात है। अम्मी ने भाभी को समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं समझी। भाभी को अपने जहेज़ का सामान कितना प्यारा था, इसीलिए भाभी उसे से कहने लगी, हाँ हाँ, आप लोगों को क्या पता, ये सारी चीज़ें मेरे बाबा ने दी हैं, इसीलिए आपको इनकी कदर कहाँ होगी। और वैसे भी इतनी कीमती चीज़ें आप लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। अम्मी को भी खूब खरी सुना दी। भाभी ने इतना भी नहीं सोचा कि अम्मी इसके सास थी और बड़ी थी, इसीलिए भाभी को इनके साथ अदब से बात करनी चाहिए थी, मगर भाभी को किसी रिश्ते का लिहाज नहीं था। इसको बस अपनी जहेज़ की चीज़ों से प्यार था। और इसीलिए अम्मी ने मुझसे मुखातब होकर कहा कि बेटा, तुमने भाभी को मशीन तोड़ दी, इसीलिए तुम भाभी को अपने जहेज़ की मशीन लाकर दो, इसी तरह हिसाब बराबर हो जाएगा। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था कि अम्मी मेरी साइड लेगी, मगर वो भी अपनी बहू की साइड ले रही थी। मैं बाहर भाभी के जो इसके सामान के ऊपर जो मशीन लाकर इसके सामान के ऊपर रख दी। ना जाने मेरी मशीन को देखा तो कहने लगी कि ये तो बड़ी बेकार मशीन है, मेरी मशीन तो बहुत काम की थी, ये तो शक्ल से ही किसी सस्ती कंपनी की लग रही है। मैंने अपनी मशीन की इतनी बुराई सुनी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने भाभी से कहा कि अगर मेरी मशीन इतनी ही बेकार है तो तुमने मेरी मशीन तोड़ी है, बदला तुम्हें इसे ज़रूर लूँगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गई, जबकि मैं रोने लगी। अम्मी ने मुझे यूँ रोते हुए देखा तो कहने लगी, अरे ना, आज तेरे भाई की शादी है, घर में खुशी का मौका है, तुम रो क्यों रही हो? तेरे भाई ने देख लिया तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। ये सुनकर मैंने अम्मी से कहा कि मेरा अकलौता भाई था, मैं इसकी शादी के लिए कई सपने सजाए बैठी थी, मगर भाई ने सब खाक में मिला दिए। ये सुनकर अम्मी ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। लड़ाई भाभी ने की है और कसूरवार भाई को ठहरा रही हो। मैं जल ही गई। अगर भाई ने आपकी बात मानकर हमारी पसंद से शादी कर ली होती तो आज मेरी भाभी की जुर्रत ना होती कि वो मुझे यूँ बेइज्जत करे। अम्मी ने इस बात पर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, बेटा, शादी के बाद तुम्हारे भाई ने अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, इसीलिए लड़की भी उसकी पसंद की होनी चाहिए। इसीलिए मुझे तो इसकी पसंद की शादी पर कोई एतराज़ नहीं। अम्मी की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। आपको भी अपने बेटे और बहू से प्यार है, बस बेटी की कोई कदर ही नहीं। अम्मी ने मुझे यूँ रोते हुए देखा था तो सीने ठहरे, मुझे तुमसे भी मोहब्बत है। अम्मी की बात सुनकर मैंने इनसे कहा, तो फिर आपने भाभी को मेरी मशीन क्यों दे दी? मेरी बात पर अम्मी कहने लगी, वो इसलिए कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छी मशीन लाकर दूंगी। इस बात पर मैंने अम्मी की तरफ हैरानी से देखा, लेकिन कब अम्मी कहने लगी, तुम्हारी शादी पर मेरा मूड बहुत ख़राब था, मगर शादी के नाम पर मुझे अंदर ही अंदर खुशी होने लगी। मैं अपने कमरे में आई और आईने के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देखने लगी। मैं भाभी की तरह बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, मगर मेरी शक्ल अच्छी थी। यकीनन मैं बहुत अच्छी दुल्हन बनूंगी। मैं अपने बाल सेट करने लगी। मैं भाभी की तरह पार्लर से तैयार होने जाऊंगी। मैं अपने दिल में खुद ही ये कुछ सोचे जा रही थी। हालांकि मेरी शादी बहुत दूर थी, मगर शादी के नाम पर मेरा मूड बहुत अच्छा होता जा रहा था। मेरा रिश्ता अब्बू के ख़ानदान में हो चुका था। मेरे होने वाला ससुराल हमारी तरह गरीब ही था, भाभी के ससुराल की तरह अमीर नहीं था। हर एक की शादी से पहले मुझे इस बात का अफसोस होता कि मैं चाहती थी कि मेरा ससुराल भी अमीर हो, मगर आज जब मैंने अपनी अमीर भाभी का रवैया देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये अमीर लोग हमारी तरह अच्छे दिल के नहीं होते। आप ही के ख्याल पर मेरा मुँह ख़राब होने लगा, लेकिन मैं बाहर आ गई। आस्ता आस्ता मेहमान जा चुके थे। रात हुई तो मैं और अम्मी और भाभी ही घर पर रह गए थे। भाई अभी तक घर नहीं आया था, वो बाहर अपने दोस्तों की तरफ गया हुआ था। इसीलिए मैंने अम्मी के साथ मिलकर खाना सजाकर टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर बाद भाई घर आ गया, मगर वो आते ही
भाभी के पास चला गया। हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि इससे पहले भाई घर आता तो वो अम्मी को सलाम करने आता था, मगर आज तो उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं था। हम दोनों काफ़ी देर तक भाई भाभी का इंतज़ार करते रहे, मगर वो अपने कमरे से ही ना निकले। खाना ठंडा हो रहा था, इसीलिए मैंने अम्मी से कहा कि शायद भाई ने बाहर से कुछ खा लिया। अम्मी खाना ठंडा हो रहा है इसलिए हम दोनों खाना खा लेते हैं। लेकिन मेरी बात सुनकर अम्मी कहने लगी कि नहीं बेटा, घर में भाभी मौजूद है, आज इसके घर में पहला दिन है, अगर हमने इसके बगैर खाना खा लिया तो वो फिर से बुरा मान जाएगी। अम्मी की इस बात पर मैंने कहा, लेकिन अम्मी भाभी और भाई को भूख लगी होती तो वो खाने के लिए आ जाते। अम्मी कहने लगी नहीं बेटा, तुम्हारा बाप अभी मरा है, अमीर घर की नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी अभी अमीर घर की ऐसी भी देर से खाना खाती होगी, इसलिए हमको इस दिन इंतज़ार कर लेते हैं। मैंने अम्मी की बात मान ली, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मी बहू बेटे के बगैर एक नवाला भी नहीं लेगी। फिर हमने 1 घंटे तक इनका इंतज़ार किया, मगर वो कमरे से ना निकले। इधर भूख से मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैंने उठ खड़ी हुई। अम्मी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, कि वो जानती थी कि मुझसे ज़्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए मैं बाहर आई और भाई और भाभी के कमरे में आ गई। मैं दरवाज़े पर दस्तक देने लगी थी, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, इसीलिए वो खुलता ही चला गया। मैं फ़ौरन बाहर हो गई, मगर इतना भाभी बेड पर बैठी। भाभी ने मुझे देख लिया, वो फ़ौरन बाहर निकली और मुझसे कहने लगी बस यही कसर रह गई थी देखने की, हम दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। भाभी के इल्ज़ाम पर मैं हक्का बक्का रह गई। नहीं भाभी नहीं देख तो नहीं आई थी, बल्कि कहने आई थी कि भाभी ने मेरी बात पर ज़रा यकीन नहीं किया। कहने लगी अब ड्रामे मत करो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारी माँ ने हमारी जासूसी के लिए तुम्हें बेचा होगा। मैंने अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर ली थी, मगर अपनी माँ की बात पर मुझे गुस्से से बुरा देखो भाभी, मेरी अम्मी की बुराई मत करना, क्योंकि वो ऐसी हरगिज़ नहीं। भाभी ने मेरी बात सुनी तो कहने लगी अच्छा, तुम दोनों माँ बेटी इतनी ही अच्छी हो तो रात के इस वक्त जाग कर हमारा पहरा क्यों दे रही हो, जाओ और जाके सो जाओ। भाभी ने फिर हमें माँ बेटी पर इल्ज़ाम लगाया। मैंने फ़ौरन वजाहत दी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे घर की दाल सब्ज़ी नहीं खानी, इसीलिए मैंने बाज़ार से खाना मंगवा कर खा लिया है, इसलिए तुम दोनों मेरी फ़िक्र मत करो और सो जाओ। मैंने कैसे जाहलों में शादी कर ली है। ये कहकर भाभी कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोते हुए किचन में आई तो अम्मी किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। शायद अम्मी ने भी ये सब कुछ सुन लिया था। अम्मी चुपचाप खाना खाने लगी। ज़िंदगी में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अगली सुबह वही था, अम्मी ने नाश्ता बनाया। मैं भाई और भाभी का नाश्ता लेकर इनके कमरे में ले जाने लगी तो भाई बाहर आ गया। मैंने कहा कि भाई मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। भाई कहने लगा कि मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, नाश्ता वही कर लूँगा। मैंने भाभी के लिए नाश्ता लेकर जाना चाहा तो भाई कहने लगा वो अमीर घर की है, वो हमारी तरह सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते, इसे तंग मत करो, सोने दो। ये कहकर भाई चला गया। मैं किचन में आकर नाश्ता करने लगी। अम्मी अभी भी चुप थी। इसी दिन भाभी 2 बजे उठी, मगर इस वक्त भाई घर आया। इसके हाथ में कई किस्म के शॉपर थे। मैं समझ गई थी कि भाई भाभी के लिए बाहर से खाना लाया था। अम्मी ये देखकर नज़रें फेर चुकी थी। रिश्ते निभाना कहाँ आसान था। अम्मी नहीं चाहती थी कि नई बहू के साथ किसी किस्म का झगड़ा हो, इसीलिए अम्मी ने चुप साध ली। भाभी के मन में जो भी आता वो करती। अम्मी ने भी सब बर्दाश्त कर लिया, मगर आस्ता आस्ता भाभी भाई से कहने लगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने ये बात सुनी कि एक कान में ये अम्मी के कान में ये बात डाल दी। अम्मी कहने लगी तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो बीवी की सारी बातें मानेगा, मगर ये मरकर भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसके जाने के बाद माँ और बहन अकेली रह जाएंगी। मगर कुछ दिन के बाद भाभी ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। अम्मी ने भाभी से पूछा तो वो कहने लगी मुझे यहाँ मज़ा नहीं आता, आप लोगों का घर बहुत छोटा है,
डर में नहीं रह सकती, यहाँ कोई आज़ादी नहीं है, इसीलिए मैं अपने बाबा के घर में रहूँगी। ये सुनकर इससे पूछा, तुम दोनों जा रहे हो? ये सुनकर भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी, ज़ाहिर है वो मेरा शौहर है, मैं जहाँ रहूँगी वो मेरे साथ ही रहेगा। माँ बहन के साथ रहकर क्या करेगा? मैंने इनसे कह दिया कि मुझे अपने बाबा के साथ रहना है। अम्मी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, मगर बेटे को यहाँ से जाता हुआ नहीं देख सकती थी। इसीलिए अम्मी ने इस दिन बाई से बात की और ये बात पूछी। बाई ने अपना सर झुका लिया, कहने लगा, माँ जी आपकी बहू सही कह रही है, मैंने उसी के साथ शादी की है, वो जहाँ रहेगी मुझे इसी के साथ साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वो रूठ कर चली जाएगी। अम्मी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपना रिश्ता बचाना है। ये सुनकर अब भी रोने लगी और बाई से पूछा, हमारा क्या होगा? ये सुनकर बाई कहने लगा, माँ जी फ़िक्र ना करें, मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं यहाँ आता रहूँगा, आपको खर्चा मिलता रहेगा, आप परेशान ना हो। लेकिन अम्मी समझ गई कि इसकी बीवी मालदार थी, इसकी पसंद की शादी थी। वो माँ से इसका बेटा छीनने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि भाभी बहुत जहेज लाई थी और दाई की जान भी ससुराल में ही थी, और इसकी ससुराल ने इसको ऑफ़र दी थी कि अगर वो ससुराल में आकर रहेगा तो वो इसको गाड़ी भी ले देंगे। मगर अम्मा समझ गई कि अब वो माँ बहन से मिलने क्यों आएगा। और फिर कुछ दिन बाद बाई और भाभी अपना सामान लेकर चले गए। कुछ हफ्ते तक बाई हमसे मिलने आता रहा, मगर फिर वो बहाने बनाने लगा और फिर हफ्ते महीने में बदलते चले गए। अम्मा सारा 100 दिन बैठकर रोती रहती थी। अम्मा ने और मैंने मिलकर एक बार फिर से कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। आस्ता आस्ता माँ बीमार रहने लगी। एक बार भाई घर आया तो इसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। अम्मा ने वजह पूछी तो कहने लगा, माँ तो दादी बन गई हैं। अम्मा को सच में खुशी तो हुई, मगर वो ज़ारो कतार होने लगी, क्योंकि वो अपनी बीवी बच्चे को साथ नहीं लाया था। अम्मा जानती थी कि इसकी बीवी अब कभी यहाँ नहीं आएगी। अम्मा ने दवाएं देकर भाई को रुखसत कर दिया। अगले रोज़ अम्मा ज़िद करने लगी कि वो अपने पोते को देखने जाएगी। मैंने बहुत मना किया, मगर वो ना मानी। अम्मा मुझे भी साथ ले जाना चाहती थी, मगर मेरा दिल अपनी भाभी से खट्टा हो चुका था। मेरे मना करने पर भी अम्मा ने मिठाई का टुकड़ा मंगवाया और गली से रक्षा पकड़कर चली गई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा दिल पूरी तरह घबराने लगा। तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। मेरे भाई को फ़ोन किया और अम्मा का पूछा। भाई कहने लगा कि अम्मा इधर पहुंची ही नहीं। मैंने भाई को ताकीद की कि अम्मा का पता करें। 2 घंटे बाद भाई का फ़ोन आया कि अम्मा के रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने पड़ोस के वो साथ लिया और अस्पताल दौड़ी। अम्मा आखिरी सांसों पर थी। भाई और भाभी भी बेंच पर पास बैठे थे। मेरी जान निकल गई। अम्मा ने इशारे से मुझे पास बुलाया और कहा कि मेरा पोता मेरे पास कर। भाई ने अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया, जिसको मैंने अम्मा के साथ लगाया। रोते हुए अम्मा को प्यार करने लगी। अम्मा ने आखिरी हिचकी ली और यहाँ से पर्दा कर गई। मैं वहीं धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो अम्मा की वफ़ात हो चुकी थी। मेरी भाभी मेरे पास बैठी मुझे तसल्लियाँ देने लगी, मगर अब इसका कोई फ़ायदा ना था। मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।